हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जो कि आप जानते हैं क्लास 12th में सारे ही बोर्ड्स में ज़्यादातर है, आईएससी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो क्या है डिटर्मिनेंट्स? हमने कहा था कि ये बिल्कुल रिलेटेड है मैट्रिक्स से। जैसे कि आपने क्लास 10th में मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में आप ऑलरेडी जानते ही हो कि मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इस तरह के बॉक्स में, है ना। बट डिटरमिनेंट्स को आप पैरेलल बॉक्स से शो करोगे, ऐसे पैरेलल लाइंस लोगे, तो इस बॉक्स को अगर आप बनाते हो तो वो डिटरमिनेंट्स कहलाएगी। ठीक है, अब जानते हैं डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स, इस बात का ख्याल रखें, डिटरमिनेंट्स जो है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट्स हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिए पहले तो, यानी 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, इस तरह की अगर फॉर्म होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये डिटरमिनेंट्स होगी। अब पहली चीज़ है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें। मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट्स दी गई है, A11, A12, A21, A22। मान लीजिए डिटरमिनेंट्स दी गई, इसको हम डेल्टा से शो कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को ज़्यादातर डेल्टा से या कैपिटल ए से आप शो कर सकते हो। तो अगर ये डिटरमिनेंट्स है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इवेलुएट कैसे करते हैं। तो इसकी वैल्यू सिंपल आप देख लीजिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहली रो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकंड रो, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम। क्योंकि 2x2 फॉर्म है तो 2 रो और 2 कॉलम होंगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट से। तो देखिए क्या होगा, A11 इंटू A22। फिर आप माइनस लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, पहली रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरी रो का पहला एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, A12 इंटू A21, और इवेलुएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटरमाइंस को एक्सपैंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, एक डिटरमिनेंट दिया गया है आपको, कितना, 5, 3, 2, -1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू -1। फिर क्या लिखेंगे, माइनस पहली रो का दूसरा एलिमेंट इंटू दूसरी रो का पहला एलिमेंट। सॉल्व करिए, आंसर आया -11। इस तरह से स्क्वायर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 2x2 फॉर्म में अगर होगी। अब 3x3 फॉर्म की भी डिटरमिनेंट्स होगी। आपके सिलेबस में 2x2 और 3x3 फॉर्म की ही डिटरमिनेंट्स आएगी, तो आप ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट 3x3 पे ही करेंगे। ठीक है, 2x2 बहुत इजी है, तो 3x3 पे आप करेंगे कॉन्सेंट्रेट। हालांकि बेसिक पढ़ के चलिए, पढ़ते हुए चलिए, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, अच्छे से आप क्वेश्चंस कर सकें। क्वेश्चन ज़रूर आता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एक 3x3 फॉर्म की, आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, A इक्वल टू A11, A21, A31। ये जो सिंबल लिख रहे हैं हम, A1, ये जो पहला वाला 1 है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये पहली रो का एलिमेंट है, ये दूसरी रो का एलिमेंट है, ये तीसरी रो का एलिमेंट है। ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पहली कॉलम है तो 1 1 1, देखिए कॉमन है। इसी तरह से पहली रो ही है तो 1, और दूसरी कॉलम आ गई 1 2, दूसरी रो और दूसरी कॉलम A22, तीसरी रो और दूसरी कॉलम 3 2, देखिए कॉलम कॉमन है और रो चेंज हो रही है, 1 पहली रो, दूसरी रो एंड थर्ड रो।
इसमें देखिए क्या हो जाएगा 1 3 2 3 एंड 3 3। गौर से देखिए जरा, इसमें रो को देखिए कॉमन है, पहली रो है तो 1 1 1, दूसरी रो में देखिए 2 2 2, तीसरी रो में 3 3 3, इसी तरह से कॉलम में 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान, मतलब आसान तरीके से इसको पढ़ते हुए चलिए। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको? एक्सपैंड या एवेलुएट करने के लिए आपको कोई एक रो को क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करेंगे, मतलब कोई एक रो से एक्सपैंड करेंगे इसको, या एक कॉलम से। तो हम मान लेते हैं पहली रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन बाई R1 को लेकर के हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे एक्सपैंड करते हैं। जब हम इसको ले रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए, तो हम पहला एलिमेंट उठाएंगे जब A11। तो जब A11 उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, इसको हमने उठाया है तो इसके सामने वाले को आप बंद करेंगे और इसके नीचे वाले को बंद करेंगे। तो जो बचा है उसको लिख लीजिए, कितना बचा है? A22, A32, A23 और A33। इसी तरह से सेकंड वाला जब एलिमेंट उठाएंगे तो आप माइनस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो माइनस लेंगे तो A12, ठीक है। ये वाला जब लेंगे एलिमेंट तो इसके नीचे बंद करेंगे और इसके आमने सामने। तो सिर्फ आपको उसके नीचे की चीजें लेनी है, A21, A31, A23 और A33। क्लियर हुआ? यानी जब भी आप जिस दूसरी कॉलम में जब आएंगे तो उस कॉलम का और उस रो के एलिमेंट्स को आप नहीं लेंगे। देखिए हम मतलब पहली रो में ही चल रहे हैं तो पहली रो के एलिमेंट्स को नहीं ले सकते, कहीं लिया नहीं लिया, और दूसरी कॉलम तो दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं ले सकते। बाकी जैसा सीक्वेंस है A21 A31 पहले है उसको ऐसे लिख दीजिए, A23 A33 पहले है उसको ऐसे लिख दीजिए। एंड एक एलिमेंट और ए प्लस, पहला प्लस था, दूसरा माइनस एंड तीसरा प्लस से ओपन करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस से ओपन करेंगे आप। A13 लिया, इस तरह से इसके नीचे बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो बचा क्या? A21, A31, A22 और A32। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सपैंड करेंगे। अब सभी का रूल लगा दीजिए। जैसे इसका रूल क्या लगाएंगे? A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू 32, जैसे अभी सेकेंड वाली आपको बताई थी। फिर इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच में माइनस लगाइएगा और ये एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक्सपैंड होके क्या आ जाएगा, इस तरह से एक्सपैंड होके आएगा कि A11 और उसको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो A22 A33 माइनस इतना आप याद रखिए, एक्सपैंड होके ही आ जाएगा। तो इसी के बेस पे आप उसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना डिटरमिनेंट सॉल्व करना या मैट्रिक्स सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पूछा जाता है माइनस एंड कोफैक्टर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो बता देते हैं, यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमें माइनस फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको कैसे माइनस फाइंड करे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट्स दिया गया आपको 2। बहुत कंफ्यूजन होती है, इस बात का ध्यान रखिए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों ही लगता है एक जैसी हैं, मगर कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा चेंज है। ये डिटरमिनेंट ले लिया हमने 2 into 2 फॉर्म। तो इसके माइनर्स कैसे निकालते हैं? जैसे हमें मान लो माइनस निकालना है 1 1 का, 1 1 यानी पहली रो और पहली कॉलम का माइनर निकालना है। तो पहली रो पहली कॉलम का माइनर क्या होगा? पहली रो पहली कॉलम का माइनर क्या होगा? M11 होगा। और आप उसका अपोजिट इसको बंद कर लेंगे सामने, मतलब पहली रो को बंद कर लिया पहली कॉलम को, तो जो बचा है वो क्या बचा? सिर्फ 7 बचा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको मान ली लिखना है A12 का, तो A12 ये वाला है, फर्स्ट रो दूसरी कॉलम, फर्स्ट रो और दूसरी कॉलम यही है। देखिए पहला एलिमेंट यही होगा, फर्स्ट रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट यही होगा, तो इसके सामने बंद करिए, मतलब ये रो बंद कर लीजिए और कॉलम बंद करिए, तो बचा कौन सा एलिमेंट? 4। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे? इसके माइनर्स लिखेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मान लीजिए आपको लिखना है M21 का, यानी दूसरी रो
और पहली कॉलम है तो दूसरी रो पहली कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो इसके सामने यानी इस रो का, और इस कॉलम को बंद करेंगे तो बचा क्या, -3। इस तरह से आप माइनर्स को लिख सकते हैं। अब बात आती है सर इसके कोफैक्टर्स इस फैक्टर के भी कोफैक्टर्स क्या होंगे। तो कोफैक्टर्स अगर मान लो हमें A11 लिखना है तो हमें सिंपली याद रखना होगा। देखिए हम कोई आपको फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि आप याद रखिए। फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है। जब एक बार पहले इसको आप सॉल्व करने लगेंगे फॉर्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A11 1 + 1 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये इवन नंबर आता है 1 + 1 2, एक इवन नंबर है, 2 आए 4 आए, ठीक है, 6 आता है, तो हम कहेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से प्लस लिख सकते हैं और M11 की वैल्यू लिख दीजिए। तो M11 की वैल्यू कितनी होगी, 7। जब आप A12 लिखेंगे तो देखिए अब 1 2 कितना 3 ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर में क्या लगाएंगे, माइनस, और फिर ये जो भी लिखा हो प्लस माइनस के साथ उसको लिख दीजिए, कितना आएगा 4। फिर मान लीजिए आप लिख रहे हैं A21 2 + 1 3, माइनस का आएगा, ऑड नंबर है माइनस का, और M21 कितना चल रहा है, अगर A21 निकालें तो उसका M21 लिखेंगे, कितना है -3, कितना हो जाएगा +3। तो ये इसके हो गए कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है। आई होप कि आसान लग रहा होगा आपको कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स को निकालेंगे।